हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। साथियों, आपका एग्ज़ाम जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से एक बेहतरीन आपके लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और इस मॉक टेस्ट में हम जो है मैथ्स और रीजनिंग के जो टोटल आपके 40 क्वेश्चन 25 + 15 का जो कंप्लीट रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन के बाद मैं एक टेस्ट लेकर आया हूँ। इस टेस्ट से आप अपने आप को जांच सकते हैं, आप ऑनलाइन अपना स्कोर क्या बन रहा है यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार पंक्तियों के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, यूँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा लल्ला। और आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब वक्त है उस मेहनत को रिजल्ट में बदलने की। पूरी साल की मेहनत है आपकी, सालों साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर है बढ़िया अंतिम प्रहार करने का वक्त। ये लल्ला आपका जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपका रीजनिंग के आपके जो है टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। मॉक टेस्ट हम सुपर फास्ट स्पीड के साथ भी करने वाले हैं ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हो। इसने लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में नेशन को NATION को लल्ला यहाँ पर लिखा जा रहा है RZLRQM। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे साथ ही बनाना चाहोगे तो बहुत इजीली बना पाओगे कि सर N से R का और A से Z का, फिर I से आपका L का, O से आपका जो है R का, ऐसे क्या रिलेशंस है कि हम ये बता पाएँ जहाँ से कि वैल्यूज़ आपके चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग सेट हो सके। देखो मरीन MARINE, मरीन का कोड उसने क्या लिखा है कि सर लिखा है SZNR और V। ये आपका कंसेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग में जो स्वर व्यंजन है लल्ला, क्या है स्वर व्यंजन आपका है, उस पर बेस्ड को आपका जो है कंसेप्ट है। यहाँ पे समझिएगा A का उल्टा इसने Z लिखा, I का उल्टा R लिखा और O का उल्टा यहाँ पर L लिखा है। O का उल्टा यहाँ पर L लिखा है, N को M लिखा, इसका मतलब प्लस किया है। देखो ऐसे ही यहाँ पर E का इसने V लिखा है और I का इसने R कोड लिखा है और A का इसने Z लिखा है। तो मेरे को स्वर में समझ में आया कि सर अपोजिट लिखा। अब देखो क्या मेरा ये क्वेश्चन स्वर से हो रहा है क्या, क्योंकि कंसेप्ट का यूज करके हमें समय भी तो बचाना है लल्ला। तो यहाँ पर देखो E का कौन होगा, V होगा सर। बाकी वालों को व्यंजनों को हम बाद में देख लेंगे। C का हमें पता नहीं, लेकिन I का R होगा और E का A का देखो एडवाइस में देखो बेटा आपका N ऐसे देखो नंबर दो, ये 14 पे है सर, ये 1 है, ये 20 पे है, ये आपका 9 है, फिर ये आपका 15 पे है, ये 14 है लल्ला। अब देखो उसके बाद यहाँ पर N में R लाए, N से क्या लाए R लाए, तो कितना ऐड किया होगा, R आता है आपका 18 पे, 4 ऐड किया, +4 किया है सर, तो E आ जाएगा। ठीक है, फिर आज़ाद A का Z, ये 26 है, अपोजिट लिखा है, तो आप D का अपोजिट लिखोगे W, D का दूध वाला। फिर देखो आपका V का यहाँ पर बनेगा, देखो बेटा V में जैसे ये है I, T से L, तो आपने समझ में आया होगा कि -8 किया है, तो V से अगर आप -8 करते हैं, T से L -8, तो V से आपको देखो -8 करने पर मिल जाएगा Z की V। देखो EWRCV, EW किस में शुरू हो रहा है पहले तो ये देख लो, N का, और ये देखो अगर मैं देखूं ये ऐड करने पर, ये अपोजिट पर, ये ऐड करने पर और ये अपोजिट पर, ये ऐड करने पर और ये अपोजिट पर, इसमें +2 किया है। T में देखो अगर T से मैं देखूं आपका
क्रॉस में बनाने का ट्राई करें तो भी आपका -2 आएगा डिज़ाइन में। RZ, LR और OM, M का उल्टा आपका इसमें N का उल्टा O लिखा है, तो EWRJRCV कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फटाफट से देखो भाई, फटाफट से यहाँ पर आंसर करना है ना। सभी साथी इसको समझते हुए आंसर करना बेटा, सभी साथी क्या करना, इसको समझते हुए आंसर करना। कंसेप्ट आपको देखो स्वर व्यंजन पर भी ध्यान रखना है और साथ के साथ जो है आपको जो है व्यंजनों का ध्यान रखते हुए कोडिंग बनाने का, पैटर्न बनाने का सोचना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपना जो ये वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है सर? ये वाला आपका एज इट इज बन रहा है, EWRV। तो अपने को ज़्यादा नहीं सोचते हुए कि चीज़ों को नॉर्मली सोचते हुए स्वर व्यंजन के कंसेप्ट से यहाँ पर ई का बन रहा है, वो बन रहा है जे और इसका आर। ठीक है, यहाँ पर सी का सी ही है, आंसर आपका बन गया है आंसर। या फिर कोड कॉपी भी कर सकते हो, कोड कॉपी भी कर सकते हो। जैसे हमारा आई है वहाँ मेरे को आर दिख रहा है और इसमें भी जहाँ मेरे को आई है वहाँ आर दिख रहा है, तो चीटिंग भी करके आंसर कर सकते हो, चीटिंग मेथड भी बोल सकते हो। ये लो, एक पासे का क्वेश्चन आता, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है डाइस का। आपके 2 क्वेश्चन आए थे, हर साल इसके 2 क्वेश्चन आए थे। 2023 की जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो उनमें से ये एक है, 3 अलग अलग स्थितियां हैं, उनमें 1 से 3 तक फिगर दर्शाए गए हैं। देखो ये 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, 5 1 6 4 3 5, ये आपके नंबर है, ये आपके नंबर रहेंगे बेटा। अब देखो इसने बोला किसका विपरीत बताना। देखो पासे में 2 कंसेप्ट काम करते हैं, एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन, 1 फेसेस आर कॉमन। दूसरा कंसेप्ट काम करता है 2 सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन। अब इसमें समझना लल्ला, अगर आपका एक सतह कॉमन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, और 2 सतह कॉमन है तो उड़ाना है, कॉमन उड़ाना है, कॉमन उड़ाना है। ये हमने पढ़ा है, कंसेप्ट जब पढ़ा है इसमें ये चीजें सीखी है। इसने बोला किसका विपरीत बताओ भाई, 2 का विपरीत बताओ। क्या 1 6 कॉमन है यहाँ पर? कि सर बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है कि 1 6 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट अपना कौन बन रहा है? 2 का अपोजिट 5 बन रहा है, आंसर अपना बन गया, आंसर ऑप्शन ए हो गया लल्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। समय को भी ध्यान में रखना है, आपका एग्जाम में मेन जो है समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को आपको समझना होगा। इसको कंप्लीट करेंगे लल्ला, उसके बाद देखो, उसके बाद सर ऐसा तो बनेगा, ऐसा बनेगा, और हमें यहाँ पर जो देखो हार्ट का शेप चाहिए। किसका शेप चाहिए बेटा? हार्ट का शेप चाहिए। ऐसा बॉक्स बनेगा और उसके अंदर ये जो है हार्ट का शेप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। ये है आपके आकृति पूरी करना, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपके आए थे। ये देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं आपके नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज है। ये अक्षरों में जो है स्थान अदला बदली है, जो चिन्ह है उनमें स्थान अदला बदली है। तो देखो 8 मेरे को मूवमेंट दिख रहा है कि सर 8 यहाँ शिफ्ट हुआ, बिल्कुल हुआ सर। उसके बाद मेरा जो V है यहाँ शिफ्ट हुआ, ये ट्राइंगल मेरा इधर शिफ्ट हुआ और V इधर शिफ्ट हुआ, ये पैटर्न बना है। अब इस पैटर्न के बाद लल्ला, इससे देखो जब ये पैटर्न से ये बन गया, अब इससे अगला देखना है। अगले में देखो एक नया साइन आया है, वो आया है हार्ट का शेप, और वो किसकी जगह आया है सर? वो आपके जो है, वो आपके हार्ट का शेप इसकी जगह आया है। ये इधर मूवमेंट है, इसका इधर मूवमेंट है, बी का और ऊपर मूवमेंट है, और यहाँ जो आपका 8 है इसका इधर मूवमेंट है, और वी की जगह नया शेप आ गया। ठीक है, इससे ये बना। अब इस प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला प्रोसेस फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और अगला लगेगा फिफ्थ पर। ऐसे ये प्रोसेस सेकंड फोर्थ पर सेम लगेगा, सेकंड फोर्थ पर। पहले ये चेक करेंगे क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो सर ये देखो, इसने बोला था कि इसका मूवमेंट कहाँ है, इधर है। ये देखो, क्या कोई ऐसी डिजाइन हमने पहले भी बनाई है क्या? कि सर बिल्कुल बनाई है, और इन दोनों ने आपस में
जगह चेंज कर दी, ठीक है। ऐसी की ऐसी डिजाइन बनाई, तो ये वाली डिजाइन 1 वाली 3 पे अप्लाई हुई है, तो 2 वाली 4 पे अप्लाई करनी है। इसको लाओ इधर, यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो बेटा, और ये b इधर, b हो गया इधर शिफ्ट, ये जो x था x होगा ऊपर की साइड यहाँ पर, और x की जगह जो है यहाँ पर देखो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ऊपर की साइड, और ये हार्ट का शेप यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और इस x की जगह नया आना चाहिए, x की जगह कुछ नया आना चाहिए, और नया वहाँ पर वर्ड आ रहा है c। तो ये देखो ऐसा एग्जैक्टली कौन से मिल रहा है सर, ऐसा एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर मिल रहा है। तो ये मूवमेंट आपको समझना होगा, जो फिगर्स है उसके अंदर ये छोटे छोटे मूवमेंट्स है, जो छोटे छोटे परिवर्तन है उनको आपको समझना होगा। ये लो भाई, इसको बोलते हैं अब्बा सीरीज। क्या बोलते हैं लल्ला? सुपर फास्ट, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और धुआंधार। इसको बोलते हैं अब्बा सीरीज। सर अब्बा सीरीज में क्या देखने को मिलता है? सर मेरे को आपने यहाँ देखा होगा कि बी सी के बाद स्पेस और बी से पहले डबल पी, तो मैंने यहाँ पी फिल कर दिया। और सर इस बी के बाद जस्ट सी आएगा। मैं देखो इसमें ग्रुपिंग कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो बेटा? ग्रुपिंग कर सकते हो, बी सी डी डबल पी बी, फिर बी सी डी। देखो अगर मैं ये बनाऊं बी सी डी डबल पी, बी सी डी डबल पी, बी सी डी, बी सी डी डबल पी, फिर देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फिल करनी है, ये थोड़ा सा बी सी डी डबल पी, फिर बी सी डी डबल पी, बी सी डी डबल पी। तो हमने फिल क्या क्या किया सर? हमने सी फिल किया, पी फिल किया, डी फिल किया, पी बी डी सी डी। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में? जल्दी देखो, सी पी डी, पी बी डी और सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है। जब भी अब्बा सीरीज आए तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो और उस ग्रुप का सेलेक्ट करो जिसके पास ज़्यादा लेटर्स है। तो यहाँ पर देखो मेरे को एक पैटर्न मिला कि सर बी सी डी पी पी, बी सी डी पी पी, पी सी उल्टा लिख दिया, यहाँ पर बी सी डी पी पी, फिर बी सी डी पी पी। ये एक पैटर्न बन रहा है। और ये कैसे पता चलता है? फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको जो है टोटल लेटर काउंट करने होंगे। अगर इनका टोटल लेटर हो रहा है 20, तो 4/5 के 5 पैटर्न बनेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो फिर से फिगर कंप्लीट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर ये लो, इस सर्किल को इधर घुमा दो, इस लाइन को इधर घुमा दो। ये लो सर, ये ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? ये देखो एक मिनट, थोड़ा सा और यहाँ पर आप यूं बना सकते हो, ये ऐसा। अब देखो लल्ला, सेम ऐसा कौन से के अंदर है? और ये लाइन यहाँ पर टच भी करनी है कि सर ऑप्शन नंबर जो है हमारा देखो 3, ये देखो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये देखो शेप चेंज नहीं होना चाहिए। फिल करने पर एज इट इज जो बन रहा है वो 3 बन रहा है, कि बिना घुमाए हमें, बिना इसको रोटेट किए हमें कौन सा डायग्राम इधर ला करके चिपकाएं कि हमारी आकृति पूरी हो जाए। नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी आई है। ये एक और क्वेश्चन आया है आपका मिरर एंड वाटर इमेज से। दर्पण, दर्पण में हमने पढ़ा सर लेफ्ट राइट चेंज होता है, और वोटर में लल्ला याद रखना टॉप बॉटम आपस में बदल जाते हैं, टॉप और बॉटम आपस में चेंज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को देखो, फिर वो जो मिरर के पास होता है वो पास बनता है, जो मिरर के पास होता है वो पास बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसा जैसा आपका डायग्राम बन रहा है, जैसा जैसा डायग्राम बन रहा है वो बनाते जाओ। सर ये मिरर में टी ऐसा दिखेगा, ये 5 आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये डी सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ई सर कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर हम इसका एग्जैक्टली देखें कौन से में मैच हो रहा है, तो लल्ला आपके ऑप्शन नंबर 4 में ये मिरर इमेज मैच हो रहा है। मिरर का कंसेप्ट है लेफ्ट राइट चेंज होता है। आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से समझ लेने चाहिए, सारे के सारे, उनका मिरर भी आना चाहिए, आपको वाटर इमेज भी आना चाहिए। ये लो लल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर है ABCD। इस पासे की 2 स्थितियां हैं, आकृति में दिखाया गया, डी का विपरीत बताइए। अब देखो सी कॉमन है इसमें भी सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है। घड़ी की दिशा में घुमा के लिख दो CBD, ठीक है। और CFE क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज चीजें लिखनी है। इसने बोला डी का विपरीत बताओ, सर डी का विपरीत हमारा ई आ रहा है। डी का विपरीत कौन आ रहा है? ई आ रहा है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा, ये गजब की सीरीज है, ये भी आकृति श्रृंखला ही है। देखो इसमें एक लाइन है, इसमें डबल है, फिर ट्रिपल है, फिर 4 है, तो अगले में 5 होगा। लेकिन अब हमें समझना होगा कि देखो पहले डार्क फिर लाइट, फिर डार्क लाइट डार्क, डार्क लाइट डार्क लाइट, तो अब अगला डार्क होगा और ऊपर की तरफ उसका फेस होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बन रहा है। इसे पैरेलल सीरीज बोल सकते हैं। जैसे अपन नंबर में सीरीज बनाते हैं वैसे ही फिगर में भी अपने को सीरीज बनानी होगी। ये देखो, ये भी गजब का क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्यूब काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? क्यूब आपके काउंट करने हैं लल्ला। क्या काउंट करने हैं बेटा? क्यूब आपके काउंट करने हैं। फटाफट से देख लेते हैं कितने हैं सर। देखो अब समझना, 1 2 3 ये तो सबको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। ये 4 के ऊपर ये 5 6 7 और ये आपके जो है 8, ये तो आपको विजिबल है, ये तो आपको विजिबल है। 8 तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन सर अगर मैं इस लाइन के पीछे देखूं, ये लाइन और जा रही है, तो वहां पर भी 2 आपके और हैं, क्योंकि ये भी 4 तक जा रही है और ये भी आपके जो है 3 तक जा रही है। तो यहाँ पर भी एक जो विजिबल है, टोटल आपके 11 हो रहे हैं। कितने हो रहे? 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स है, नंबर ऑफ गन है, वो आपके 11 होंगे। ये लो, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सहनियत या घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ऐसा का ऐसा कौन से मिल रहा है? तो लल्ला ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखो, ऐसा का ऐसा बिना घुमाए बिना रोटेट किए अपने को ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर बन रहा है। चलो प्यारे साथी, फिर से आपका जो है पासा आया है, डाइस आया है। अब डाइस को हम बनाते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनता है। इसने बोला है 1 2 3 4 5 6 लिखे गए हैं, उसी पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। 5 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक कौन सी होगी? 5 का अपोजिट बताना है। तो सर हमने 2 कंसेप्ट पढ़े हैं, कॉमन कॉमन उड़ा दो, और एक कंसेप्ट पढ़ा है, अगर एक कॉमन है तो घड़ी की दिशा में घुमा के लिख दो। ये देखो 4 कॉमन है इस फेस पर और इस पर, दोनों डायग्राम पर 4 कॉमन है, और क्लॉकवाइज लिखते हैं। 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 3 आ रहा है। हमें किसका अपोजिट पूछा? 5 का। ये लो लल्ला, 5 का 3, 3 का 5, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। इसको बोलते हैं सेट्स। इसको क्या बोलते हैं? सेट्स। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। बनाइए बनाइए बेटा, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर आपका जो है 26 57 और आपका 13 27 और 60, जल्दी से कुछ एड वेड करके आपको इसका देखो। सेट्स में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, सेट्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर करना क्या होता है ये समझो पहले। तो सेट्स में करना, इसको सेट्स बोलते हैं या ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एट्स भी बोला जाता है। सेट्स, सेट्स या तिर्यक समूह भी बोला जाता है। इसने बोला देखो, संख्याओं को उसके घटकों में विभाजित नहीं करना, मतलब 13 को 1 और 3 नहीं मानना है, ठीक है। बस गुणा भाग करके, जोड़ बाकी करके, कैसे भी करके आपको इसका आंसर चाहिए होगा। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं और इधर देखूं 27, अगर मैं आपका इसको ऐड करूं मिल रहा है 69, इसको ऐड करूं मिल रहा है 63, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐड करूं मेरे को मिल रहा है आपका 85। इन दोनों को ऐड किया 38, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 14, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 14। तो सर डिफरेंस है, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लाई है, एक डिवीजन है, ये सब आपको परमिशन होती है। इसने डायरेक्टली बोला है, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? गुणा भाग जोड़ बाकी सब कर सकते हो। इनमें से कोई एक पैटर्न आपको लगाना होगा। देखो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को 27 प्लस 60 कितना हो रहा? 87 प्लस 13 100 हो रहा। अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना लल्ला, इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं एक बार 100 और ये आपका बन रहा है
93। और इसमें देखो एक वैल्यू आपकी जो डिफरेंस है वो भी देख लो। इसका डिफरेंस है 14 का, इसका डिफरेंस है 14 का, और इसका डिफरेंस है 30 आपका 1 का, 31 का। इसका डिफरेंस है 33 का, और इसका डिफरेंस है 14 का। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है आपका 6 का, यहाँ पर ये डिफरेंस है आपका 31 का। तो ये मैच किससे हुआ? 31 वाला डिफरेंस इस ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। डिफरेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लॉजिक आपको लगाना होगा, या तो जोड़ होगी या बाकी होगी या घटाना होगा या जोड़ना होगा, ये सब चीज़ों में से कोई ना कोई लगेगा। ठीक है, कुछ गुब्बारे बेग हैं, सम बलून्स आर बेग, बलून्स आर बेग। ठीक है, सभी बेल्ट बेग है, और उसने बोल दिया सभी के सभी बेल्ट किया है बेग है, सभी के सभी बेल्ट, बेल्ट वाला इसके अंदर बन जाएगा ये बेल्ट। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना होगा? सिलोलिज्म है, ये सिलोलिज्म है बेटा, और देखना होगा कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। कुछ बेग गुब्बारे हैं, कुछ बेग गुब्बारे हैं, ये बात तो ठीक लग रही है सर, ये बात तो ठीक लग रही है। कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं, इसका हमें आइडिया नहीं है, तो हम बोलेंगे ओनली फर्स्ट आर फॉलो, केवल निष्कर्ष जो है आपका एक अनुसरण करता है। ये लो, 6 विद्यार्थियों का एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये लो लल्ला, सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। अब देखो आगे बोला है पलक और रुचि दोनों निकटतम पड़ोसी है, तने पलक के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो पलक को यहां बिठाएंगे, पलक का ये लेफ्ट ये राइट, और यहाँ पर तने को बिठा देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? तने बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। उसने बोला पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल है, तो साहिल इधर आएगा, साहिल इधर आएगा, तब इधर रुचि बैठ सकती है। कि सर अगर साहिल को मैं इधर पलक का पड़ोसी बनाता तो आगे तने बैठा था, तो जगह ही नहीं थी मेरे पास, स्पेस ही नहीं था। अब देखो अगली लाइन पढ़ो, रुचि और तने दोनों निकटतम पड़ोसी कासिम है। रुचि और तने का पड़ोसी कौन है भाई? कासिम है। ये लो भाई, कासिम भाई इधर बैठ गए। उर्मी और कासिम दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है? यहाँ पर बोल रहा है क्या है? उर्मी रुचि के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो लल्ला आपके रुचि के दाएं, ये लेफ्ट ये राइट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगी? उर्मी। कौन आ जाएगी? उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी है भाई तने। उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तने है। यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 16 पर। इसमें भी देखो आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, और आकृति बस ढूंढ के बतानी है। आकृति ढूंढ के बतानी है कि ऐसी आकृति कौन से के अंदर है, ऐसी आकृति आपके कौन से के अंदर है। सर इधर बनाएं तो देखो मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इजीली ऐसी की ऐसी दिखाई दे रही है। ये देखो ये और ये दिखी सर, बिल्कुल पूरी 100% जो मैच हो रही है अपने फोर्थ वाले में हो रही है, बिना घुमाए, है ना, बिना रोटेट किए अपने को ये आकृति चाहिए। सन्निहित आकृति बोलते हैं, छिपी हुई आकृति ढूंढना बोलते हैं इसको। ये लो भाई, इसको पूरा करना है। पूरा करना है तो सर सबसे पहले इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, और इस गोले को इससे। फिर हमने ये देखना है कि ये जो बार वाला है ये लाइन आएगी, फिर सर ये लाइन भी इधर जाएगी, और फिर सर ये गोला इधर, ये गोला इधर। अब देखो बेटा, जो मैंने अभी बनाया है पेन से या मार्कर से जो बनाया वो गोला आपको ढूंढना है। देखो इसमें बार लाइनें एक ही है, इसमें 1 2 3 है बिल्कुल, और सर इसमें देखो अंदर गोले ज़्यादा, 1 2 3, जबकि हमारे अंदर वाले गोले कितने हैं? 2 है, और ये लाइन भी कोई एक्स्ट्रा आ नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरफ और ये आपका इस तरफ बनेगा। ठीक है, चलो तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए तो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो समीकरण मैं लिख देता हूँ। समीकरण आपके जो है दी गई समीकरण कौन सी है, मिस कर दी है, तो समीकरण मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 335 इंटू 5, 335 इंटू 5 डिवाइड 335 इंटू 5 डिवाइड 7,
335 इंटू 5 डिवाइड 7 प्लस 65 माइनस 335 इंटू 5 डिवाइड 7 प्लस 65 माइनस 213 बराबर 331। माइनस कितना करना है इसमें से 213 बराबर क्या है 321 है। 321 है, ये आपकी इक्वेशन है। अब बताना है कि इस इक्वेशन को अगर सही करना है, ये इक्वेशन अपन माने कि ये सही है, तो उस केस में हमें किन दो जो है फॉर्म आपके साइंस को बदलना होगा। तो देखो ये बोल रहा है कि डिवीजन और मल्टीप्लाई को बदलें, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। डिवीजन आपका 335 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवीजन तो बदलना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ भी डिवीजन है, यहाँ भी डिवीजन है। अब डिवीजन को किसके साथ बदलना पड़ेगा वो देखना है, वो देखना है। मल्टीप्लाई और डिवीजन, प्लस और डिवीजन, माइनस और डिवीजन। बढ़िया क्वेश्चन है कि डिवीजन को सर किसके साथ बदले, प्लस और डिवीजन को बदल दे, प्लस और माइनस को बदल दें। चलो पहले देखो क्या ये आपका 335 आपका 55 नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कन्फर्म है, डिवाइड बदलना पड़ेगा, डिवाइड कन्फर्म है, हमें बदलना पड़ेगा लल्ला। अब देखो इसमें प्लस से बदलें कि माइनस से बदलें कि आपका किस से बदलें सर। जो है ऑप्शन है पहला प्लस माइनस, दूसरा है इक्वल का साइन है बेटा। यहाँ पे थोड़े से जो है टाइपिंग वाली चीज़ें हो गई है, और यहाँ पर है डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई है, और नेक्स्ट वाला जो है आपका डिवाइड और माइनस है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे ही आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलते हो, देखना कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल दें। तो 335 डिवाइड हो जाएगा 5 से इंटू 7 प्लस 65 माइनस 213 इक्वल टू 320 आ जाएगा। कैसे कट करते हैं 6 बार, फिर बचा 7 बार, 67 इंटू 7 7 49, 4 केरी 42 4 46, 469 प्लस 65 माइनस 213। तो ये कितना हो रहा है सर, ये हो रहा 14 प्लस यहाँ पर 1 केरी 12 और 13 1 केरी 534 में से 213 उड़ा दो, बिल्कुल 321 बच रहा है। अपना मामला सेट हो गया मल्टीप्लाई और डिवीजन को बदलने पर, मल्टीप्लाई और डिवीजन को बदलने पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये बोल रहा है कि कौन से साइंस है जो रिप्लेस करें बेटा, कौन से साइंस है। देखो इसमें भी साइन मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ आपके गड़बड़ तो नहीं है। प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, बराबर है और डिवाइड है, ठीक है प्लस मल्टीप्लाई। चलो अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, शानदार बात है कि सर कौन सा समीकरण रखें कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो इसमें डिवीजन आपकी मदद करेगा। क्या 4 टू 50 से डिवाइड पॉसिबल है, नहीं लास्ट वाला, लेकिन यहाँ पर डिवाइड 16/4 है, लेकिन इधर देखो 18/4 है, दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन तो कट गए डिवाइड से। डिवाइड ने हेल्प की, 4/254 पॉसिबल नहीं कटना, 18/14 भी पॉसिबल नहीं है, तो अपना डेसिमल में कोई नंबर ही नहीं है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सर दो ऑप्शन तो कट गए, अब अपने पास बचे हैं दो ऑप्शन, दूसरा या तीसरा, इन दोनों में से ही आंसर है। एक लगाकर देख लेंगे, मैं तीसरा लगाकर देख रहा हूँ। 18 इंटू 14 प्लस 6 माइनस 16 भाग 4 बराबर 254। क्या ऐसा है क्या? चलो सर देखते हैं। आपका ये 4 बार कट गया, 6 में से 4 गए, 2 बच गए, 2 बच गए, और ये हो रहा 18 इंटू 14, ये होगा 252, 252 प्लस के 2 बराबर 254। किस में हो रहा है सर? ऑप्शन थर्ड के सारे साइन रिप्लेस कर दें तो हमें आंसर मिल रहा है और अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया, और गणितीय संक्रिया के भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है लल्ला, ये लो सीरीज बनाओ 21, 22 और आपका नेक्स्ट है वो है 24, 28 और 36। ये 21, 22, 24, 28 और 36। चलो यहाँ पर बड़ा सर 1, यहाँ पर बड़ा 2, यहाँ पर बड़ा 4, यहाँ पर बड़ा 8, तो अगले में 16 बढ़ाना है, 52 आंसर आएगा, 52 आंसर आएगा। सीरीज है बहुत प्यारी, शानदार, जबरदस्त सीरीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो लल्ला, अब आपका यहाँ पर दे रखा है कि जिस तरह से 32 का संबंध 166 से है, ठीक है, उसी तरह से आपको बताना है 96 का संबंध किससे होगा और 14 का संबंध किससे होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइएगा। देखो
अगर मैं इंटू 5 करूँ, 23 इंटू 5 करूँ तो 5 3 15। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, मेरे को इंटू 5 प्लस 6 लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 32 इंटू 5 160 होता है, प्लस 6 किया 166 होता। अब यहाँ पर अगर अप्लाई हो गया 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, तो सर ये हो रहा है 115। 115 में 6 जोड़ा प्लस 6 किया 121। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है, इंटू 5 प्लस 6। 14 में 5 गुणा किया, 14 इंटू 5 70 प्लस 6 76। क्या प्यारा लॉजिक है, क्या शानदार लॉजिक है। इसको बोलते हैं एनालॉजी। इसको कौन सी लॉजी बोलते हैं सर? रीजनिंग में एनालॉजी, नंबर एनालॉजी है। ये लो भाई, आपका लेटर एनालॉजी भी आया, KFUB, यहाँ लिखा BKLG। अच्छी बात है सर। हमें देखो KF आपके कुछ ऐसा है KFUB, और यहाँ लिख दिया इसका BKLG। चलो सर, एक यहाँ पर है P से G और N, और यहाँ IDT। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, शानदार है। नंबर हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेंगे भाई? नंबर। यह आता 11 पर, यह आता 6 पर, ये 21 पर, और ये 2 पर। ठीक है, ये भी 2 पर, ये 11 पर सर। इसके बाद ये 12 पर और ये 7 पर, ये 7 पर। क्या अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है? जल्दी देखो, TD, D का G से अपोजिट करें, क्रॉस करें, क्या क्रॉस में भी नहीं बन रहा है, तो सर कैसे बना है? जल्दी से जल्दी देखो, कुछ प्लस किया है, कुछ माइनस किया है, या तो +1 -1 ऐसा लॉजिक है। यहाँ पे देखें तो 5 जोड़ा, यहाँ पे देखें तो 9 घटाया, यहाँ पे देखें तो 5 जोड़ा, यहाँ पे देखें तो 9 घटाया, -9 + 5 -9 + 5, ये लॉजिक बन गया। अब अपने को ऐसा ही IVFQ में करना है। -9 किया, आपका Z आ गया, +5 किया, फिर Z आ गया, +5 27 आ रहा है ना, 22 और 22 पे आता, 22 5 27, तो A आ गया। -9 किया, 9 बोले तो 6, 6 बोले तो 32, 32 में से 9 माइनस किया, बचा 23, 23 पे आया W, W आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये 17, 17 में +5 किया, 22 V, ZAWV लॉजिक है। लॉजिक आप लिख लो, -9 +2 +5 सॉरी, -9 और फिर +5, ये लॉजिक है। इस पे भी देखो, 16 में से 9 गए, 7 बचे, ये 14। नंबर लेटर के नंबर जल्दी से याद होंगे तो ये इजीली बन पाएगा। कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही कुछ है। ये लो भाई, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। सर हमें इस बॉक्स को पूरा तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसी लाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर सर हमें ऐसा एक गोला भी चाहिए, ऐसा एक गोला भी चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में है? सेकंड के अंदर दिखाई दे रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो बेटा, डाइस आया, फिर से क्या आया? डाइस आया। चलिए, दी गई आकृति में एक पासे पर दर्शाए गए बिंदु 1 से 6 है, और हमें किसका विपरीत बताना? 4 बिंदुओं का। तो इनमें कॉमन कौन है? सर एक कॉमन है घड़ी की दिशा में, एक कॉमन है घड़ी की दिशा में, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 2, 1 5 और 4। तो उसने बोला 4 का विपरीत बताओ, 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2 और 2 का क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पर लेटर्स आए हैं। क्या है? श्रृंखला को हमें जारी रखना है। तो देखते हैं, PICES IP, देखो इन दोनों ने जगह चेंज की, IP ऐसी इन दोनों ने जगह चेंज की, इसकी जगह नया आया। ठीक है सर, अगले में देखा, अगले में क्या मैटर है? तो सर ये आ गया आगे EIPOS, और इस S की जगह आया नया, बाकी ये आगे शिफ्ट होते गए हैं, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो अगले में क्या हुआ, देखते हैं। इन दोनों ने वापस जगह चेंज की है, इन दोनों ने वापस जगह चेंज की है, और बीच वाला तो देखो, 1 का पैटर्न 3 पे लगा, तो 2 का पैटर्न किस पे लगेगा? 4 पर। 4 पर तो ये O आएगा सबसे पीछे, ये आ गया O। फिर ये I आगे शिफ्ट, E आगे शिफ्ट, M आगे शिफ्ट, और इस A की जगह नया आना चाहिए। तो O के बाद I के बाद E के बाद M, और A की जगह नया, A की जगह नया तो X,
ये लो OIMX, OIMX ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है हम मैथ्स का वीडियो लेकर आने वाले हैं और 15 क्वेश्चन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।